क्या पढ़ लिया? मोललता पढ़ लिया? शरद सर ने पढ़ाया? चलो वेरी गुड। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे आप बेटा? कोलोइड, बहुत बढ़िया। लगा दिया? देखो, चलो इधर ध्यान दो। नहीं, इधर ध्यान दो, वो तो मैं कर दूंगा उनको तो। हाँ, आजा आजा। चलो सारे, मतलब ईमानदार बच्चे, नालायक तो थोड़ी देर बाद में कहूंगा मैं, ठीक है? सारे ईमानदार बच्चे इधर ध्यान देंगे, ठीक है? जो जो नहा के आए हैं वो इधर देखेंगे। सारे नहा के? ऐसा थोड़ी है। नहीं 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 बेटा, तुम लग तो नहीं रहे, तुम सारे यूं लग रहे भाई। चलो कोई बात, इधर ध्यान दो। देखो लास्ट टाइम अपन पढ़ रहे थे कोलोइड, क्या पढ़ रहे थे बेटा? और उस कोलोइड में मैंने कुछ बातें बता दी थी, अब उससे आगे स्टार्ट कर रहे हैं अपन। मैं पहले जो बताया वो उसमें से दो चार बातें आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, वो मेरे को बता दो, फिर आगे बढ़ते। चलो बताओ, कोलोइड कणों का साइज कितना होता है? 1 से 1000 क्या? बहुत बढ़िया, नैनोमीटर, ठीक है? 1 से 1000 नैनोमीटर। दूसरा ये बताएंगे कि कोलोइड कणों का साइज 1 से 1000 होता है, यदि किसी का 1000 से ज्यादा हो जाए तो क्या? निलंबन। निलंबन के क्या होते हैं? बड़े बड़े, ठीक है? अरे छोटे छोटे किसके होते हैं? वास्तविक। क्या वास्तविक विलयन जो है वो टिंडल प्रभाव दिखाता है? नहीं दिखा। कौन दिखाता है टिंडल प्रभाव? कोलोइड। कौन दिखाता है? कोलोइड। अच्छा, कोलोइड को छानने के लिए किसका यूज करना है? अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य। अच्छा बताएंगे, इसके बाद में कोलोइड का किया वर्गीकरण। वर्गीकरण कितने आधार पे किया? 3। पहला क्या था? भौतिक अवस्था। दूसरा अन्योन्य क्रिया। और तीसरा क्या था? कणों के आधार पे, ठीक है? ये वर्गीकरण अपन ने किया था। भौतिक अवस्था वाला मैंने आपको बता दिया, क्लियर? जैसे बताएंगे, सोल में सोलिड की मात्रा तो क्या होती है? कम, और लिक्विड की मात्रा ज्यादा, उसे कहते हैं सोल। और सोल का उल्टा क्या होता? जेल। सोल का उल्टा? अच्छा, जेल में सोलिड की मात्रा ज्यादा, लिक्विड की मात्रा। अच्छा, जेल का कोई उदाहरण? हाँ, जेली, मक्खन, पनीर। अच्छा, लिक्विड प्लस लिक्विड मिला दे तो इमल्शन या पायस। इमल्शन या, और इमल्शन या पायस का उदाहरण बॉयज बोलेंगे क्या था? दूध, ठीक है? इमल्शन या पायस का उदाहरण था दूध। अच्छा बताएंगे, इसके अलावा पूछे बेटा बादल। बादल तो जानते हो ना सारे? बादल किस प्रकार का सोल होता है? एरोसोल। कैसा होता है बेटा? उसमें क्या क्या पाया जाता है? गैस प्लस द्रव। गैस की मात्रा ज्यादा, द्रव की मात्रा कम, ठीक है? और इसीलिए द्रव होता है, इसीलिए तो उससे बरसात होती है। अच्छा, दूसरा बताएंगे धुआं। धुआं देखा हुआ ना सबका? हाँ, जब कुछ जलता है तो धुआं निकलता है, ठीक है? और उस धुएं में दो चीजें होती है, एक होता है गैस, और एक क्या? गैस की मात्रा, और उसकी मात्रा एक प्रकार का क्या होता है? एरोसोल। क्या होता है बेटा? एरोसोल, ठीक है? ये अपन ने पढ़ लिया था। क्या गैस प्लस गैस का मिश्रण कोई कोलोइड होता है? नहीं होता। वो तो क्या होता है? विलयन। जैसे वायु, वायु एक प्रकार का क्या है? विलयन। क्या है बेटा? विलयन। समांगी विलयन होता है, याद रखना। वो एक प्रकार का कोलोइड नहीं होता, ठीक है? गैस प्लस गैस का मिक्सर कभी भी कोलोइड नहीं होता। अब आज आगे बात कर रहे हैं अपन अन्योन्य क्रिया के आधार पर, फिर बात करेंगे कणों के आधार पर, ठीक है? अन्योन्य क्रिया के आधार पर कोलोइड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो। और दो प्रकार कौन कौन से? तो पहले तो नाम याद कर लो। एक को बोलते हैं द्रव स्नेही। कहा गया रे? ये रहा, ठीक है? एक को बोलेंगे द्रव स्नेही, तो एक को बोलेंगे द्रव विरागी, ठीक है? नाम देख लो। अन्योन्य क्रिया के आधार पर दो प्रकार, ठीक है? धीरे धीरे बोलना, आराम से। पहला बताओ कौन सा है, और दूसरा कौन सा? द्रव। द्रव रागी को कहते हैं द्रव स्नेह। द्रव, अरे स्नेह का मतलब आप समझते हो? स्नेह का मतलब होता है वेरी गुड, ठीक है? आई लव यू, उसको स्नेह बोलते हैं, ठीक है? स्नेह मतलब होता है प्रेम, प्यार, ठीक है? इश्क, मोहब्बत, जो जो तुम जानते हो सारी चीजें, ठीक है? स्नेह का मतलब स्नेह करने वाला, लगाव रखने वाला,
ठीक है। तो जो दर्व से स्नेह करेगा उसे दर्व स्नेही कहेंगे, ठीक है। और जो दर्व से स्नेह नहीं करेगा, दर्व से विरोध करेगा, उसे अपन क्या कहेंगे? दर्व विरोध। सीधा सीधा नाम से पता चल जाना चाहिए। देखो पहला पॉइंट भी यही है, दर्व से स्नेह करता है दर्व स्नेही, दर्व का क्या करता है? विरोध। दूसरा देखो यहां लिखा हुआ है आसीन से मिलते हैं, ऐसा है ना? हाँ ये गलत लिखा हुआ है, क्या मिलेंगे? आसानी से, ठीक है। तो ये सही कर लेना, ऑनलाइन वाले भी सही कर लेना। प्यारे बच्चों यहाँ लिखा हुआ है आसानी से मिलते हैं, माय डियर स्टूडेंट, आसानी से मिलते हैं मतलब ये कहीं भी मिल जाते हैं। और एक्चुअल में इनको बनाने में कोई जोर भी नहीं आता, ये बनते भी बहुत ईजी से। कैसे बनते हैं? जब परिक्षेपण माध्यम में परिक्षेप प्रावस्था डाली जाती है और डाल करके ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्या करना है? मिक्स करना है। क्या करना है? हाँ तुम्हारी आदत खराब पड़ी हुई है, मिक्स करना है, ठीक है। और जैसे मिक्स करेंगे तो बेटा याद रखना क्या बन जाएगा? कोलोइड। कौन सा बन जाएगा दर्व? बड़ा सिंपल है, कुछ ही नहीं करना होता। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा इसमें क्या करते हैं? इसमें इससे काम नहीं चल, मतलब हिलाने से काम नहीं चलता, ठीक है। तो इसमें किससे काम चलता है? तो कोई विशेष विधि लगानी पड़ती है। उन विधियों के नाम नहीं दे रखे हैं, केवल ये लिखा हुआ भाई कोई विधि लगानी है और उस विधि से अपने को क्या करना है? दर्व विरागी सोल बनाना, ठीक है। क्यों इसमें विधि क्यों लगानी पड़ती है? इसलिए लगानी पड़ती है कि भैया इनमें स्नेह तो होता नहीं है। अरे वैसे ये है भाई, पति और पत्नी लड़ पड़े, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लड़ पड़े, अब बेटा वो मिलना चाह ही नहीं रहे और अपन जबरदस्ती मिलाना चाहते हैं, तो भैया क्या लगानी पड़ेगी? कोई विशेष विधि लगानी पड़ेगी, ठीक है। अरे यदि उनकी इच्छा है तो कुछ ही नहीं करना, एक जगह बैठा हो और बिठा करके अच्छे से मिल जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो ऐसा होता है भैया, ये वाले आसानी से मिल जाते हैं, इनमें कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन इनमें कोई विधि लगानी पड़ती है, ठीक है। विधि का मतलब उसको कहो कि अरे अरे तेरे से ये है लाडले, तू क्या सोच रहा है किसी और की होगी ना, कौन मिलेगा इसको, ठीक है। कोई देखे भी नहीं इसकी तरफ, ये तो बता नहीं तू कैसे देख रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ मैं उदाहरण बता रहा हूं। देखो बहुत से ज्यादा एंजॉय ये लड़कियां कर रही है, ऐसा ही होता है बेटा, है ना। इसलिए ध्यान रखो। देखो विशिष्ट विधियों से बनाया जाता है, इसके लिए कोई विधि नहीं लगती, आसानी से मिल जाते हैं। ये होते हैं उत्क्रमणीय। कैसे होते बेटा? कभी मिले कभी अलग हो गए, ठीक है, रात को मिले सुबह। ये होते हैं उत्क्रमणीय, ठीक है। उत्क्रमणीय का मतलब दोनों तरफा, सब जानते हो उत्क्रमणीय का मतलब, और जानते हो ना कितनी दिशा में है? आगे पीछे आगे पीछे, बस तो इतना थोड़ी। और ये वाला होता है कितनी दिशा में? एक दिशा में, ठीक है। अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय एक दिशा में मतलब आगे तो आगे, नहीं तो पीछे तो डिसाइड कर लेते हैं पहले से, किधर, या तो आगे या फिर एक तरफा मामला होगा। इसमें क्या है, जैसे दोनों मिल गए ना, बस मिल गए फिर, ठीक है, उसके बाद में कुछ नहीं होना, है ना। इसमें ऐसा होता है अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन इसमें उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। ये दोनों दिशाओं में चलने वाला है, जबकि एक दिशाओं में। अच्छा ये कैसे होते हैं? स्थायी। कैसे होते बेटा? स्थायी। स्थायी का मतलब है, यही लिख लेना, स्थायी का मतलब है कि इनका अवक्षेपण जो है वो आसानी से नहीं होता। अवक्षेपण का मतलब है इसमें जो कण है वो आपस में यूं चिपका चिपकी करके यूं एक साथ मिल करके यूं 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 करते नीचे नहीं बैठते, ठीक है। नीचे बैठना क्या कहलाता है? अवक्षेपण, ठीक है। इसमें अवक्षेपण नहीं होता है, मतलब यूं यूं कुछ ही नहीं होता है, न यूं चिपका चिपकी होती है, न यूं पात्र के पेंदे में बैठते हैं। लेकिन इधर वाले में क्या होता है? ये कम स्थायी होते हैं, इसका मतलब इसमें अवक्षेपण होता है, इसमें अवक्षेपण पाया जाता है, इसमें अवक्षेपण नहीं होता। ये बात जरूर लिखना, क्योंकि लास्ट में अपन काम में लेंगे, जब मैं आपको गोल्ड नंबर बताऊंगा तब ये वापस से बात करेंगे अपन, ठीक है। लास्ट में गोल्ड नंबर के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसका सीयूटी में क्वेश्चन आया था उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैं आपसे वापस पूछूंगा बेटा कि बताओ बेटा ये वाला कैसा, ये वाला, तो आप बताएंगे यूं कि सर ये वाला ऐसा, ये वाला ऐसा, जैसा आप जानते। क्लियर? देख लो इसके उदाहरण मोस्टली प्रिपेयर करने हैं, उदाहरणों की है सबसे ज्यादा माया। मैं उदाहरण नहीं दूं तो तुम्हें पल्ले ही नहीं पड़े कौन सा दरवेश नहीं कौन सा उदाहरणों की माया रहती है बेटा। उदाहरण याद कर लो, बताओ कौन कौन से उदाहरण है? गोंद, बहुत बढ़िया, अच्छा बोलते हैं आप, एक बार और बोलेंगे। गोंद, जिलेटिन, प्रोटीन, और इधर कौन से आते हैं? धातु और धातु, इसके अलावा रक्त, इसके अलावा
तो याद रखना रक्त, दूध, धातु और धातु सल्फाइड, ठीक है। जिसका आप कर्ज नहीं चुका सकते ना, वो इधर आता है। कौन से में आता है? दर्भ विरागी, ठीक है। याद रखना दर्भ विरागी, दर्भ रागी दो प्रकार के होते हैं। यहाँ एक बात यही बता देता हूं मैं, लास्ट में बताऊंगा, दोबारा रिपीट हो जाएगा, लेकिन एक बात यहीं से याद कर लेना। देखो बेटा, ये वाले जो है वो अस्थायी होते हैं या कम स्थायी होते हैं, इनकी तुलना में अस्थायी है, ठीक है। इनकी तुलना में अस्थायी है। आप बोल रहे हैं कम स्थायी, कम स्थायी है स्थायी एक ही बात है, क्लियर। देखो क्या होता है भाई, थोड़े बहुत स्थायी है, थोड़ा बहुत हुआ तो वो तो न वो एक के बराबर ही है। ऐसा नहीं होता क्या? बड़ा होता है दिख जाता है, छोटा होता है दिखता है क्या? हुआ भिन्न हुआ, ऐसा नहीं कहते क्या अपन? वैसा ये कुछ ये कम स्थायी होता है। तो मैं कह रहा हूं बेटा, इसकी तुलना में लगभग अस्थायी है। और अस्थायी है और अपन चाहते हैं इसको स्थायी कर दें। कब तक अस्थायी रहेगा? शादी करवा दें इसकी, ठीक है। अस्थायी है, अपन चाहते हैं इसको स्थायी कर दें, तो स्थायी करने के लिए इसकी शादी करवा देंगे भैया, ठीक है। किससे करवा देंगे? दर्भ रागी से। दर्भ रागी डाल देंगे इसमें, और दर्भ रागी डाल देंगे तो बेटा तो शादी हो गई। शादी में क्या होता है? लिपटा लिपटी होती है, ठीक है। तो ये दर्भ विरागी जो है, उसके ऊपर दर्भ रागी वाला जो है वो फैल जाएगा, परत बना लेगा, इसके चारों तरफ लिपट जाएगा। और जब लिपट जाएगा तो इसका अवक्षेपण नहीं होगा, और अवक्षेपण यदि इसका नहीं होगा तो ये कैसा हो जाएगा? स्थायी। कैसा हो जाएगा बेटा? स्थायी। यदि पात्र के पन्ने में नहीं बैठ रहा है ना, तो इसका मतलब है वो स्थायी है। घूम रहा है इधर उधर, जिग जैग मोशन हो रहा है उसमें, जिग जैग फील मत कर रहा था। मैंने शादी का उदाहरण दे दिया तो तुम फील करने लग जाओ। जिग जैग मोशन होंगे। कैसे मोशन होंगे बेटा? जिग, नीचे नहीं बैठेगा, पात्र के पेंदे में नहीं बैठ रहा, ऊपर ऊपर ही होगा सारा काम, ठीक है, नीचे नहीं बैठ, तो ऐसा होता है, उसको स्थायी बोलते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, दर्भ विरागी अस्थायी होता है। इसको स्थायी करने के लिए इसकी शादी करवाते हैं भैया। किससे करवाते हैं? दर्भ रागी। दर्भ रागी इसके अंदर डाल दिया जाता है, तो डाल देंगे तो भैया ये इसके चारों तरफ, कणों के चारों तरफ क्या हो जाएगा? परत बना लेगा, लिपट जाएगा, ठीक। ये कहेगा भैया मेरी है, किसी दूसरे की है ही नहीं, ठीक है, ऐसे लिपट जाए। और ध्यान रखना, ये इसका प्रोटेक्शन करेगा, इसकी रक्षा करेगा ये फिर, ठीक है। किससे? वैद्युत अपघट्य से रक्षा करेगा, इसका अवक्षेपण नहीं होने देगा, मतलब दूसरों से रक्षा करेगा। ये ऐसे मान लो ये जेठालाल ही है, ठीक है, और ये बबीता ही है। बबीता का अवक्षेपण, बबीता अस्थायी है बेटा, ठीक है। इसको स्थायी करना है तो जेठालाल को इससे मिलना ही पड़ेगा, और जब जेठालाल मिलेगा तो अय्यर नहीं मिल सकता। ऐसा सीन है, याद रखना, अय्यर नहीं मिल सकता। कौन मिलेगा बेटा? जेठालाल। तो भैया जेठालाल बबीता जी की हमेशा रक्षा ही करेगा बेटा, किसी दूसरे को आने देगा क्या? बबीता देखो जी, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी भाषा, बबीता जी देख लो। जल रागी या दर्भ स्नेही जो होता है उसका प्रोटेक्शन करता है, इसलिए इसको बोलते हैं रक्षी कोलोइड। क्या बोलेंगे बेटा? रक्षी को। तो एक नाम आप लिख लेना बेटा कि इसकी शादी इससे होती है, ये कैसा कोलोइड है? रक्षी कोलोइड। तो मेरे को आगे बताने में दिक्कत नहीं आएगी, मैं डायरेक्टली बोलूंगा देखो बेटा ये अस्थायी है, शादी करवा दो रहे, किससे करवाएंगे? तो आप बोल जाएंगे किससे करवाएंगे, ठीक है, बोल जाएंगे ये शादी करवा देंगे भैया, ये क्या करेगा? तो आप कह देंगे भैया ये तो हाँ लिपटा लिपटी करेगा, ठीक है, ध्यान रखना, परत बना लेगा। अच्छे मजे हैं इसके। किसके मजे हैं भैया? दरबार है, ध्यान रखना, स्थायी कर देगा उसको, उसका हमेशा ख्याल रखेगा, पत्नी की तरह रखेगा एकदम, बबीता जी की तरह, ठीक है। आ जाओ, उदाहरण याद रख लेना, मैंने बता दिए, गोंद, जिलेटिन, प्रोटीन, रबर। और इसके उदाहरण याद रखना, धातु एंड धातु, रक्त और दूध। कितने उदाहरण है भैया? 4 याद रखना। आ जाओ नेक्स्ट, इसके बाद में आते अपन नेक्स्ट पॉइंट पे। पूछा गया जेड 2011 में निम्न में से कौन सा दर्भ स्नेही कोलोइड है? तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस एक बार यूं देख वाला दबाना है, ठीक है। ये लो देखते हैं, देखो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते। ये क्या हो रहा है? जादू हो रहा है। डन, ये तो चमत्कार हो गया। चलो ये एक बार और करते हैं, देखिए अब की बार नहीं हुआ ना तो फिर नहीं करेंगे, बस नहीं करेंगे। ये लो, ठीक है, देखो ध्यान से समझना, निम्न में से कौन सा दर्भ स्नेही है? तो उदाहरण बताए बेटा 4। कितने बताए? गोंद, जिलेटिन, प्रोटीन, रबर। आंसर हो जाएगा जिलेटिन। आ जाओ नेक्स्ट,
द्रव विरोधी जेड 2020 में पूछा गया, द्रव विरोधी कोलोइड क्या होता है? तो अनुत्क्रमणीय, और द्रव रागी उत्क्रमणीय, ध्यान रखना ना। अच्छा, स्थायी कौन सा होता है? स्थायी कौन सा? द्रव स्नेही। अस्थायी कौन सा? तो उस द्रव विरागी को स्थायी करने के लिए कौन सा डालते हैं? द्रव स्नेही। इसलिए द्रव स्नेही को क्या कहते हैं? रक्सी कोलोइड। क्या बोलते हैं बेटा? नाम ध्यान रखना, बार बार नहीं बोलेंगे। देखो नेक्स्ट, प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पर, और कणों के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। कण कहते हैं ना, साइज मैटर नहीं करता, पूरा ही करता है। हाँ, वो कहीं कहीं नहीं करता। 3:30 बजे बाद में आना, इधर ध्यान दो। देखो कितने पार्ट है बेटा? 3। पहले का नाम याद कर लो, क्या है? बहुआण्विक कोलोइड। क्या नाम है बेटा? बहुआण्विक। दूसरे का नाम वर्गाणु, और तीसरे का नाम, तो पहले तो नाम याद कर लो। बताओ पहला कौन सा है? बहुआण्विक। दूसरा, तीसरा, कणों के आधार पर कितने प्रकार? पहला बहु, दूसरा वृद्ध, तीसरा, देखो नाम में सब कुछ छिपा हुआ है। क्या लिखा हुआ भैया? बहु तो सब जानते हैं ना, वो वाली नहीं है बेटा। अरे वो वाली नहीं है, अजी सुनते हो ना? नहीं सुनते, ठीक है, वो वाली नहीं है। ये है बहु। बहु का मतलब होता है बहुत सारे। बहु का मतलब क्या बेटा? बहुत सारे। नहीं 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 नहीं, कौन? अरे भैया ये लालू बेटा कौन है? ना 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 राजा, गलत बात। तेरे को पता है फिर मुर्गा नहीं बनाएंगे बेटा। अरे मोर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मोर। इधर जा। अच्छा, मेरे को एक चीज तो समझ में आती है भाई, ये बॉयज तो हंस रहे हैं। तुम तो उनसे भी ज्यादा खतरनाक हो बेटा, है? मतलब कलयुग आ गया भैया। कलयुग की शुरुआत यहीं से होती है। कहीं से? इधर से होती है बेटा कलयुग की शुरुआत। देखो इधर, बहुआण्विक कोलोइड कौन सा बेटा? और मेरे को ये समझ नहीं आ रहा भाई, इनको इतना आनंद क्यों आ रहा है? तो ये बात तो मैंने बॉयज के लिए बोली थी ना। देखो इनके चेहरे देखो तुम। इधर देखो रे, इधर बॉयज सारे ध्यान देंगे। इधर इधर देखिए, कौन सा कोलोइड है बेटा? बहुआण्विक। कौन सा बेटा? बहु। और बहु का मतलब बहुत सारे। बहु का मतलब बहुत सारी नहीं, बहुत बहुत सारे। अरे लड़कियां भी इनकी जैसी, बहुत सारे अणु मिलकर के उनका साइज ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कोलोइड वाला साइज। बताओ कोलोइड का साइज कितना होता है? 1 से आजा, बहुत सारे आपस में मिलेंगे और कण हो जाएगा बड़ा। बड़े कण का साइज हो जाएगा 1 से 1000। उसको प्रक्षेपण माध्यम में डालो, मिलाओ और हिलाओ, क्या बन जाएगा? कोलोइड। क्या बन जाएगा? कोलोइड। सबसे इजी पड़ता है। देखो क्या है, यदि छोटे छोटे कण, अणु या आयन, परमाणु आपस में मिलकर के कोलोइड आकार का, और कोलोइड का आकार आपको बता दिया कितना? 1 से 1000। 1 से, यदि 1 से 1000 की रेंज वाले कण में बदल जाए तो देखो उसको बोलते हैं बहुआण्विक कोलोइड। जैसे उदाहरण याद कर लेना। उदाहरण में 2 उदाहरण है। पहला उदाहरण है सल्फर सोल और दूसरा उदाहरण है गोल्ड। तो ऐसे याद कर लेना, बहू को सस्ता सोना पसंद है। बहू को कैसा सोना बेटा? हाँ, बहू को गहरी नींद में सोना पसंद, ऐसा नहीं है। बहू को सस्ता सोना पसंद। सस्ता का मतलब हो गया सल्फर। सस्ता का मतलब क्या हो गया बेटा? और सोना मतलब सोना, ठीक है। बाबू सोना वाला सोना नहीं है, याद रखना। एयू कौन सा बेटा? एयू। तो बहू को सस्ता सोना पसंद है। बहू को कैसा सोना पसंद है? सस्ता सोना। तो याद रखना, सल्फर सोल, गोल्ड सोल बहुआण्विक कोलोइड के उदाहरण है। कितने उदाहरण भैया बताया भैया? 2। एक कौन सा? सल्फर, एक कौन सा? गोल्ड। याद रखना। आ जाओ नेक्स्ट। सल्फर सोल में देखो क्या होता। सल्फर सोल के लगभग 1000 अणु मिलकर के कोलोइड कण बना लेते हैं, मतलब जिनका साइज 1 से 1000 के बीच में हो जाना चाहिए। देखो पहले ये कण छोटे छोटे अलग अलग है। आपने इनको प्रक्षेपण माध्यम में डाला, मिलाया, हिलाया। अब ये कण क्या होते हैं? पास आ जाते हैं। इनकी दूरियां कम हो जाती है, नजदीकियां बढ़ जाती है। और जैसे जैसे नजदीकियां बढ़ती है ये एक साथ मिल जाते हैं। और जैसे एक साथ मिलेंगे तो भैया पहले तो थे छोटे छोटे, अब क्या हो गए?
पहले साइज था छोटा 1 नैनोमीटर से कम, अब साइज हो गया 1 से 1000। कितना हो गया? कोलोइड कणों वाला साइज हो गया। अरे कोलोइड कणों वाले साइज के कण अब परिक्षेपण माध्यम में है, ठीक है, बन जाएगा कोलोइड। सबसे इजी मेथड है ये कोलोइड बनाने का। और कोलोइड कैसे बन पाता है? कोलोइड जो है ये सबसे अच्छा कोलोइड सल्फर सोल। कैसे बनता है? छोटे छोटे बड़े बड़े में बदल जाते हैं। ये देखो नाम, दूसरा नाम कौन सा आता है? वरद आणविक। क्या नाम आता है बेटा? वरद। वरद का मतलब होता है बड़ा। वरद का मतलब क्या बेटा? इसका मतलब पहले से क्या होंगे? बड़े। ऐसा नहीं भाई इनको पानी डालेंगे और फिर बड़े होंगे, ठीक है। ये पहले से क्या है भैया? बड़े। याद रखना, पहले से कण बड़े होते हैं तो भैया पहले से बड़े हैं। इनका साइज पहले से 1 से 1000 है, ठीक है, खूब साइज है। कुछ नहीं करना, डालो परिक्षेपण माध्यम में, ठीक है। और परिक्षेपण में माध्यम में डायरेक्ट डाल करके क्या कर लो, ये कंडीशन ही है कोलोइड बनाने की, ठीक है। कौन सी? परिक्षिप्त प्रावस्था में परिक्षेपण माध्यम क्या करो? डालो और क्या कर लो? मिला लो। क्या कर लो? मिला। क्या बन जाए? कोलोइड। देखो वरद आणविक कोलोइड कैसे बनता है? वरद अणुओं का आकार पहले से ही बड़ा। कितना? 1 से 1000, तो 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। अतः इन्हें परिक्षेपण माध्यम में गोल लेना है और गोलने से कोलोइड विलयन प्राप्त हो जाएगा, जिससे अपन कौन सा कहेंगे? वरद आणविक कोलोइड, ठीक है। जैसे ये पहले से बड़े बड़े थे, माध्यम में डाला, मिलाया, गोल लिया, तो क्या बन जाए? कोलोइड। इसके उदाहरण यहाँ नहीं दे रखे हैं, आप लिख लेना प्यारे बच्चों, यहाँ उदाहरण लिख लेना। और उदाहरण में क्या लिखना है? इतना सा लिखना है, द्रव स्नेही कोलोइड के जो भी उदाहरण थे वो यहाँ आ जाएंगे। द्रव स्नेही कोलोइड, अरे आपने भी याद किया था, द्रव स्नेही कोलोइड के उदाहरण कितने हैं? 4। कितने थे बेटा? नाम लिख लो कौन कौन से? गोंद, जिलेटिन, प्रोटीन, रबर। गोंद, जिलेटिन, प्रोटीन, रबर। नोट करेंगे बेटा, चारों के चारों। आ जाइए तीसरा, मिसेल या सहचारी कोलोइड। इसके लिए आपको बोर्ड पे देखना है, मैं एक ही बार बोलूंगा एक बात को, और अच्छे से देखना आराम से, ठीक है। अरे एक बात को एक बार में बोलूंगा और एक बार में पकड़ लेना, तैयार रहो बस, ठीक है। ये लो, देखो मैं बोल रहा हूं, इधर ध्यान देना। मिसेल, मिसेल क्या चीज होती है? इधर ध्यान देना। देखो मिसेल में 2 उदाहरण आते हैं। मिसेल को बोला जाता है सहचारी कोलोइड। क्या बोला जाता है बेटा? सहचारी कोलोइड। तो पहले तो इसका नाम याद करो, मिसेल या फिर क्या बोलेंगे बेटा? सहचारी कोलोइड। मिसेल या सहचारी कोलोइड। आ जाओ बेटा, क्या होता है देखो। मिसेल या सहचारी कोलोइड में 2 उदाहरण आते हैं। एक आता है साबुन। क्या आता है बेटा? साबुन। साबुन सब जानते हैं ना, अपन कहते हैं घर पे साबुन। क्या कहते हैं बेटा? साबुन। बस वो साबुन ही यही है ना। और दूसरा आता है आपका डिटर्जेंट। क्या आता है बेटा? डिटर्जेंट, ठीक है। साबुन और डिटर्जेंट, डिटर्जेंट को अपन क्या बोलते हैं बेटा? सरफ। क्या बोलेंगे बेटा? सरफ। तो मैं यहां लिख रहा हूं डिटर्जेंट, ठीक है। 2 चीजें लिख रहा हूं, साबुन और सरफ। कपड़े तो सब धोते हो ना, दोनों का यूज करते हो ना। तो देखा ना तुमने साबुन कैसा होता है? कैसा होता है? बस बड़ा अच्छा होता है। सरफ कैसी होती है? वो भी अच्छी होती है। क्या करते हैं? कपड़े धोते हैं। देखो क्या होता है केमिस्ट्री के अनुसार, उनमें क्या होता है, क्या कंपोजिशन। देखो साबुन जो होता है उसको बोलते हैं, डायरेक्ट लिख देते हो ना, सोडियम एंड पोटेशियम लवण। सोडियम एंड पोटेशियम साबुन होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम लवण। इसको लिखा जाता है RCOO माइनस अन्य प्लस, या लिख सकते हैं K+। इसमें जो मैंने बेटा R चिपकाया है, R मतलब कार्बन श्रृंखला, और ये कार्बन श्रृंखला छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी होती, ठीक है, बहुत लंबी होती। क्या? कार्बन श्रृंखला। कितने कार्बन की? तो C17, H35, COO माइनस अन्य प्लस या K+। इसको बोला जाता है सोडियम या पोटेशियम स्टीयरेट। क्या बोलेंगे बेटा? सोडियम या पोटेशियम स्टीयरेट। स्टीयरेट क्या होता है? ये साबुन होता है। ये साबुन है। साबुन का कंपोजिशन ऐसा होता है जिसमें कार्बन श्रृंखला बहुत बड़ी होती है। कितने कार्बन की होती है? 17। कितने कार्बन की है? और फिर COO माइनस अन्य प्लस, ऐसा होता है। तो पहले तो आप साबुन का फॉर्मूला याद कर लो। बताओ साबुन का फॉर्मूला क्या है? C17, H35, COO माइनस अन्य प्लस या K+, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या आता है?
दूसरा आता है डिटर्जेंट, और डिटर्जेंट में आता है सोडियम या पोटेशियम, ठीक है। ये भी लवण ही होते हैं, लेकिन कौन से लवण? सल्फेट लवण होते हैं, और इनका फॉर्मूला होता है आर। आर के साथ में होता है COO- नहीं, क्या लिखेंगे? सल्फेट है तो लिखेंगे SO4-, और साथ में Na+, या क्या लगा दो? K+, दोनों में से एक लिखना, ठीक है। और इसका आर की जगह कार्बन श्रृंखला, और कार्बन श्रृंखला बहुत होती बेटा बड़ी, कितनी बड़ी? तो ये होती इतनी बड़ी, C12H25 SO4-, Na+, या फिर क्या बोलेंगे बेटा? K+। इसको बोला जाता है सोडियम, या फिर लिखेंगे पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम लोरिल सल्फेट। क्या नाम लेंगे बेटा? लोरिल सल्फेट, प्यार से इसको बोला जाता है लोरिल सल्फेट, ठीक है। ये इसका नाम होता है। तो मैंने नाम दोनों के बता दिए, किसमें क्या होता है देख लो। बताओ रे भैया, साबुन का फॉर्मूला क्या? C17H35 COO- Na+ या K+। और दूसरा आता है बेटा कौन सा? ये वाला। और इसमें होता है C12H25 SO4-, अन्य। ध्यान रखना, दो चीजें हैं। अब ये साबुन के बारे में डिटेल से देख लो, ठीक है भाई। ये कैसे मिसेल का निर्माण करता है, मिसेल है क्या एक्चुअल में? मिसेल के लिए इनका उदाहरण लेते हैं। अब ये कैसे मिसेल बनाता है वो अपन देखते हैं, और वो देखने के लिए मैं उदाहरण देता हूं, फिर डिटर्जेंट की भी बात कर लेंगे, ठीक है। देखो क्या है, साबुन जो होता है वो साबुन अपन यूज में लेते हैं कपड़े धोने के लिए। अलग अलग प्रकार के आते हैं साबुन, अलग अलग जगह यूज में लेते हैं। मैं केवल कपड़े धोने के लिए यूज में ले रहा हूं, ठीक है। अच्छा, हाँ, सबसे बढ़िया साबुन कौन सा? संतूर। ये छोरों का फेवरेट है। क्यों है फेवरेट? क्योंकि इन्होंने एडवर्टाइजमेंट देखा है ना। अच्छा, एक्चुअल में इन्होंने संतूर साबुन इसीलिए यूज में लेना स्टार्ट किया है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में इनको कुछ दिखा, ब्यूटी दिखी, ब्यूटी, ठीक है। हाँ, उसी ब्यूटी की वजह। तुम क्यों लगाते हो संतूर भैया? ये केवल इसलिए लगाते हैं संतूर क्योंकि संतूर थोड़ा सस्ता पड़ता है। बॉयज, नहीं, महंगा पड़ता है। चलो मैं रेट नहीं पूछूंगा, आप दूसरी बात पे आते हैं, ठीक है। एक्चुअल में अरे वो जेंट साबुन नहीं है, नाम ही संतूर है? कितने रुपए की रे भैया? 200 में नहीं आती है? क्या बात कर रहे हो तुम? बस बेटा, ये तुम पूरे मार्केट में मत फैलाओ भाई। एक गाड़ी भरी हुई या एक कार्टून कितने का आता है, ठीक है। पूरे ये भी संतूरी खरीदेगी, फिर आप भी संतूरी यूज में लेते हैं बेटा? आप वाले साबुन का तो हमें बता भी नहीं है बेटा ना। आगे बढ़, नहीं उस पर अपन चर्चा भी नहीं करेंगे क्योंकि फिर मैं बताऊंगा बहुत सारे साबुन आएंगे, टाइम ज्यादा लगता है। इधर ध्यान दो, ठीक है। देखो क्या है, साबुन में क्या होता है? साबुन यूज में लेते हैं कपड़े धोने के लिए, तो अपन कपड़े धोते हैं आज, ठीक है। कपड़े धोते हैं तो सबसे पहले मैं बात पूछता हूं, वो बतानी है। क्या आप नहाते हैं? अरे सब नहाते हैं ना। नहाने के बाद में टॉवेल का यूज करते हैं, तो टॉवेल का यूज तो नहाने के बाद में करते हैं, लेकिन फिर भी आप देखते हैं वो गंदा हो जाता है, होता है ना। अरे होता है कि नहीं होता? क्यों हो जाता है? गर्ल्स बताएंगे क्यों हो जाता है। बॉयज बताओ रहे, इनको तो टॉवेल का ही नहीं पता है, ठीक है। बॉयज बताएंगे क्यों हो जाता है भैया गंदा, क्यों हो जाता? हाँ, ये बॉयज वाला आंसर मेरे को ठीक लगा, ठीक है। ये कह रहे हैं कि सर ये सही से नहीं नहाती, ठीक है। हाँ, इसलिए गंदा हो जाता। कोई नहीं, हाँ ऐसा ही होता है, तुम सही से नहीं नहाते इसलिए वो गंदा हो जाता है, ठीक है। अब वो गंदा इसलिए हुआ है क्योंकि सही से नहीं नहाए। सही से नहीं नहाने का मतलब है अपनी बॉडी के ऊपर होता है वो एक्चुअल में साबुन से पूरा बाहर नहीं निकल पाता। अब पूरा बाहर नहीं निकल पाता तो आप जब टॉवेल का यूज करते हैं, टॉवेल जानते हो ना। नालायक पूरा यूज करवा के मानेंगे ये, है ठीक है। टॉवेल सब जानते हो तुम, ठीक है। अरे इधर ध्यान दो, फिर कुछ और आएगा नहीं फिर। हाँ, टॉवेल जो है वो टॉवेल गंदा हो जाता है क्योंकि आपकी बॉडी का पूरा ऑयल नहीं निकल पाता, वो ऑयल टॉवेल पर जमा हो जाता है। और जैसे जैसे टॉवेल पर ऑयल लगता है तो टॉवेल जो है वो हाँ काला हो जाता है, गंदा हो जाता है, ठीक है।
मैला हो जाता है। अब जब वो मैला हो जाता है तो अपन उस पर लगाते हैं साबुन, बढ़िया लगाते हैं, घिसते हैं, ठीक है, और बढ़िया घिसते हैं। तो कई बार तो ऐसा होता है, अच्छा सही पानी हो तो उसके साथ में टॉवेल धुल जाता है, कई बार नहीं धुल पाता, ठीक है, उसका रीजन होता है। कई बार ऐसा होता है कि मिसेल बन जाता है तो अच्छे से धुल पाता है, कई बार मिसेल नहीं बनता तो अच्छे से नहीं धुल पाता। तो ये मिसेल क्या चीज है, इसी के ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं। देखो लोग क्या होता है, देखो साबुन के दो भाग होते हैं, वो दो भाग में यहां बढ़ा रहा हूं। एक है C17H35 COO माइनस और दूसरा क्या है अन्य प्लस, या फिर क्या बोलेंगे K प्लस। तो इसको तो कर दो साइड, अब इसको पकड़ते हैं, ठीक है। इसमें देखो ये वाला भाग होता है कार्बनिक भाग। कौन सा भाग होता है बेटा, कार्बनिक, ठीक है, कार्बनिक भाग होता है। और इस भाग को अपन ये कह सकते हैं कि ये वाला भाग जो है वो कार्बनिक भाग है, और ये देखो COO माइनस आगे इनऑर्गेनिक भाग आ जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो आपने एक केमिस्ट्री की बहुत अच्छी लाइन जो मेरे को हमेशा याद रहती है, एक लाइन है, समान समान को घोलता है। ऐसी लाइन सुनिए क्या, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में सुन लोगे, यदि जरूरत पड़ी तो टाइम के अकॉर्डिंग सुना देंगे तुम्हें सर, ठीक है। नहीं भी सुनाए तो ये लाइन ध्यान रखना, समान, हाँ ऐसा होता है, ठीक है, समान समान को घोलता है। इसका मतलब यह है कि कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायकों में और अकार्बनिक यौगिक अकार्बनिक विलायकों में घुलते हैं। कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायकों में और अकार्बनिक अकार्बनिक विलायकों में घुलते हैं। और कार्बनिक और अकार्बनिक विलायक कौन से होते हैं, तो जैसे मान लो एल्कोहल है, ईथर है, बेंजीन है, इनमें कार्बन आता है ना, तो ये कार्बनिक विलायक, ठीक है, एसीटोन है, कार्बनिक विलायक। लेकिन दूसरा मैं नाम ले रहा हूं H2O, क्या नाम ले रहा हूं बेटा, H2O। H2O क्या इसमें कार्बन आ रहा है, नहीं, इसको बोलते हैं अकार्बनिक विलायक। क्लियर, तो ध्यान रखना, इधर वाला भाग, इधर वाला सुनना, ये वाला भाग जो होता है वो होता है, ये वाला भाग और ये वाला भाग दो भाग हो जाते हैं। इन दोनों भागों को मैं इधर बना देता हूं। ये लो बेटा कार्बन की श्रृंखला 17 कार्बन की, गिन लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बड़ी नहीं बना रहा मैं ज्यादा ना, इसमें 17 कार्बन है, ठीक है। अच्छा 17 कार्बन की श्रृंखला, और फिर आगे वाला भाग ये कुछ ऐसा है, ऐसा 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 तो देखा हुआ है तुम्हारा, देखा हुआ है ना, क्या है भैया ये, क्या है, हाँ यही है वो जादू की छड़ी, ठीक है, अरे यही है वो स्पर्म, क्या बोलते हैं इसको, हाँ यही है वो जादुई चीज जिससे मैं तुम आप वह आदि आदि सारे बने, ठीक है, वो स्पर्म है ना। और स्पर्म में आपने देखा है कितने भाग होते हैं, दो, कितने भाग होते हैं बेटा, एक को बोलेंगे सिर, एक को बोलेंगे, अरे पढ़ा नहीं क्या तुमने कभी है, ये तो टॉपिक है बायोलॉजी में। बच्चों को फिजिक्स पढ़ाए उनका मुंह देखने लायक होता है, केमिस्ट्री पढ़ाए थोड़ा अच्छा मुंह होता है, लेकिन यदि उनको बायोलॉजी पढ़ाए तो बायोलॉजी में यदि पढ़ाया जाए हाँ निषेचन, तो बच्चों का फेवरेट टॉपिक ही यही है, ठीक है। देख लो इसमें कितने भाग होते हैं, दो, कितने भाग होते हैं बेटा, आगे वाला सिर, पीछे वाला, जानते हो ना सारे। और बताओ पूंछ के द्वारा स्पर्म क्या करता है, बहुत बढ़िया, अरे तुम्हें तो आता है। और सिर जो होता है वो किससे जाके मिलता है, किससे, बहुत बढ़िया, सिर वाले भाग में आगे की तरफ कुछ पाया जाता है, क्या क्या पाए जाते हैं, कुछ एंजाइम वगैरह पाए जाते हैं, कौन से एंजाइम, बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया, तुम तो ऐसे करोगे तो याद करोगे तो तुम तो पेपर को फाड़ दोगे, ठीक है। देख लो इसमें होता है प्रोटीन लेनकारी एंजाइम आगे की तरफ पाए जाते हैं, एक्रोसोमल पार्ट होता है, वो आपका पढ़ा हुआ है बायोलॉजी में, और पढ़ लेना, ठीक है। मैंने देखो इसको इससे कंपेयर कर दिया तो ये मत समझ लेना भाई साबुन में ये आता है, ठीक है, अरे तुम मेरे को बताया खतरनाक हो इसलिए कह रहा हूं। देख लो क्या है, ये मैंने इसलिए कंपेयर किया है, ध्यान रखना, साबुन के दो भाग होते हैं, एक भाग ये वाला और एक भाग ये वाला, इसको बोलेंगे भैया पूंछ, क्या बोलेंगे बेटा, और इसको बोलेंगे सिर, क्या बोलेंगे। तो साबुन के कितने भाग है, दो, एक सिर और एक सिर और पूंछ, ठीक है, इसके नहीं होती मूंछ, दो ही चीजें होती, सिर और पूंछ। देखो ये वाला भाग जो होता है वो कार्बनिक भाग होता है, इसलिए इस भाग को तो पसंद है ऑयल, क्या पसंद है बेटा, इस भाग को ऑयल पसंद है, ठीक है, ये हमेशा ऑयल में रहना पसंद करता है। और ये वाला भाग जो है इसको पसंद है भैया पानी, क्या पसंद है बेटा, तो ये वाला भाग जो होता है वो जल स्नेही भाग होता है, और ये वाला भाग जो होता है वो जल विरागी भाग होता है। ये जल से स्नेह नहीं करता, ये किससे स्नेह करता है, तेल से, ठीक है। तो इतना याद रखो
कि सिर जाना चाहता है कहां भैया, पानी में, और पूंछ जाना चाहती है, दो हिस्से हो गए, सिर पूंछ। सिर को पसंद है पानी पानी पानी, मतलब ये पानी पानी होना चाहता है, ठीक है। और इसको पसंद है भैया क्या, तेल, तो बेटा ये तेल में नहाना चाहता है, ठीक है। दो चीजें हैं। अब इन दोनों का यूज करके ही अपने साबुन कपड़े को कैसे धोता है ये सीखते हैं, ठीक है। देखो जैसे साबुन कपड़े को कैसे धोता है, तो सबसे पहले लेते हैं आपका टॉवेल, गंदा टॉवेल, ठीक है। ये लो, इस मैले टॉवेल के ऊपर क्या लगा हुआ था, ऑयल। अब ऑयल की छोटी बूंद बनाऊंगा, तुम्हें दिखेगा नहीं, क्लियर, इसलिए मैं बना रहा हूं बूंद बड़ी। ये है ऑयल, क्या है बेटा, ऑयल। ये लो ऑयल, दिख रहा है ना, ऑयल है, ठीक है। और दिख रहा है क्या, हाँ। और ये क्या था, टॉवेल, ठीक है। तो जब अपन कपड़े धोते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कपड़ा लेते हैं, टॉवेल लेते हैं, ठीक है। उस टॉवेल को, मेरे हाथ में क्या है, अरे एज्यूम कर लो, एज्यूम करने की क्षमता भी नहीं है तुम्हें, जिंदगी में सारी चीजें थोड़ी मिलती है। हाँ, कुछ चीजों को मानना ही पड़ता है, ठीक है, चल रहा है ना ऐसे। ये है बेटा टॉवेल, क्या है, टॉवेल, मान लो, ठीक है। बॉयज का टॉवेल है ये, बॉयज का, ठीक है। हाँ, ये टॉवेल है। और ये टॉवेल जो है उसको अपने वो धोना है। तो धोने के दौरान क्या किया जाता है, सबसे पहले टॉवेल लेते हैं, उसको पानी से भरी हुई बाल्टी के अंदर डालते हैं, डाल करके अच्छे से गुदगुदी करते हैं, और गुदगुदी करके बाहर निकाल लेते हैं। इससे टॉवेल हो जाता है पानी पानी। कैसा हो जाता है बेटा, पानी, क्लियर। तो टॉवेल पे दो चीजें हो गई है, एक तो तेल तो लगा हुआ था, और दूसरा क्या लग गया, तो ये लो बेटा आपके टॉवेल पे लग गया है पानी, ठीक है। ये लो, इसको अपन ने पानी पानी कर दिया। टॉवेल पर दो चीजें लगी हुई है, एक तेल और एक पानी, ठीक है। ये लो भैया आपका पानी, डन। अब अपन इसके ऊपर क्या लगाते हैं, साबुन। भिगोने के बाद में लगाते हैं साबुन, तो भैया इसके ऊपर लगाएंगे साबुन। अब जैसे साबुन लगाएंगे तो बताओ बेटा साबुन के कितने भाग थे, दो। एक कौन सा, सिर, एक कौन सा, बताओ पूंछ को क्या पसंद था। तो देखो साबुन जब आप लगाएंगे तब ऐसा होगा, उसका पूंछ वाला भाग, ठीक है, वो तो जुड़ जाएगा तेल से, और सिर वाला भाग हो जाएगा बाहर, ठीक है। ऐसे बन जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगा, ये तेल और पानी से, तेल और पानी से ऐसे जुड़ जाएगा पूरा का पूरा साबुन। जितना तेल है उस तेल के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, तेल और पानी के साथ में जुड़ जुड़ के, साबुन के साथ में, ठीक है। और ऐसी एक स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसमें सिर वाला भाग तो होगा इस गोलाकार से बाहर की तरफ, गोलाकार पुंज से बाहर की तरफ, और पूंछ वाला भाग होगा इस गोलाकार भाग के अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये एक गोलाकार पुंज बन जाता है, ये एक गोलाकार पुंज बन जाता है। और इस गोलाकार पुंज का नाम ही क्या है बेटा, मिसेल। क्या नाम है बेटा, मिसेल। याद रखना, इसी गोलाकार पुंज को क्या बोलते हैं, मिसेल, ठीक है। ये गोलाकार पुंज जो बनता है उसको मिसेल बोलते हैं। अब देखो दोनों जगह बॉन्डिंग हो गई, पानी और तेल दोनों के बीच में साबुन ने क्या करवा दी, बॉन्डिंग। अब यदि आप पानी डाल डाल के उसको धोते हो ना, तो पानी के साथ साथ, साबुन के साथ साथ क्या निकल जाएगा, ऑयल। क्या निकल जाएगा बेटा, ऑयल, क्योंकि पानी और साबुन के बीच में पक्की बॉन्डिंग हो गई है, ठीक है। तो यहीं से समझ लेना, क्या साबुन और पानी, क्या पानी और तेल आपस में मिक्स होते हैं, अरे यस और नो। क्या पानी में अपन डाल दे तेल तो मिक्स हो जाएगा, क्या तेल में पानी डाल दे मिक्स हो जाएगा। तो जब तेल और पानी मिक्स नहीं हो पाते, आप घर पे कर लेना प्रैक्टिकल, जब तेल और पानी मिक्स नहीं हो पाते, तेल और पानी दोनों द्रव्य हैं, ठीक है, द्रव्य प्लस द्रव्य का मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, क्या हो जाएगा, इमल्सन या पायस। ये एक प्रकार का पायस है, ठीक है। इस पायस, ये दोनों मिलते नहीं है, और इन दोनों को मिलाना है तो अपन ने कोई तीसरी चीज डाली। तीसरी चीज क्या डाली, साबुन। क्या डाला बेटा, साबुन। तो साबुन किसका काम करता है, पायस के लिए पायसी कर्मक का काम करता है, ठीक है। किसका काम करता है, पायसी कर्मक, पायसी कर्मक का काम करता है। बताओ बेटा यहाँ पानी की मात्रा क्या थी, ज्यादा, और तेल की मात्रा क्या है, कम। जब इस प्रकार का कहीं विलयन बने, सुन लेना आगे आएगा, इस प्रकार का कहीं विलयन बने कि तेल की मात्रा कम, पानी की मात्रा ज्यादा, पीछे लिख रहा हूं उसकी मात्रा ज्यादा, ठीक है, तेल की मात्रा कम, पानी की मात्रा ज्यादा, यदि इस प्रकार का कोई इमल्सन है या इस प्रकार का कोई पायस है और उसको यदि स्थायी करना है तो उसमें मिलाया जाता है पायसी कर्मक। क्या मिलाया जाता है बेटा, पायस। अरे यहाँ पायसी कर्मक का काम कौन करता है, याद रखना भैया, साबुन। कौन करता है बेटा, साबुन। साबुन इन दोनों को मिला देगा। तो घर पे प्रैक्टिकल कर लेना आप आज जाके, ठीक है। एक बर्तन में ले लेना पानी, ठीक है, पानी लेने के बाद में पास वाले रूम से ले आना थोड़ा तेल, ठीक है, तेल,
अपने रूम में तो कहां मिलेगा, अपने रूम में तो अपन ने यूज ले लिया होगा। पास वाले रूम से ले आना थोड़ा तेल और ला करके उसके अंदर डाल देना, ठीक है, पानी के अंदर, और उसको अच्छे से मिक्स करना। क्या दोनों मिक्स हो जाएंगे? नहीं होंगे, ठीक है, इस मांगे मिश्रण बनेगा। अब आप चाहते हैं कि भैया मिक्स हो जाए, तो उससे पास वाले कमरे से ले आना थोड़ी सी साबुन, ठीक है। तो अपने पास कहां मिलेगी? नहीं मिलती है। ले आना पास वाले कमरे से थोड़ी साबुन, और साबुन लाके उसके अंदर डाल देना, ठीक है। और डालने के बाद में अच्छे से क्या करना, हाँ ये करना ही है हमेशा ही, ठीक है। ऐसा करेंगे तो क्या होएगा, ऐसा करने से ये होगा कि जो तेल और पानी है वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना, इमल्शन या पायस में जो दो लिक्विड होते हैं वो आपस में मिलते नहीं है, उनको मिलाना हो तो तीसरी चीज डाली जाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, पायसीकर्मक। और याद रखना, ऑयल वाटर वाले इमल्शन या पायस में पायसीकर्मक का काम कौन करता है, साबुन, ठीक है। ये लास्ट में बताऊंगा मैं आपको, तो वहां भी आ जाएगा। और यहां भी याद रखना, यहां इसके साथ साथ दो बातें याद करनी है। पहली बात मैं लिख रहा हूं यहां, जिसको बोलते हैं सीएमसी। क्या बोलेंगे बेटा? सीएमसी। इसको बोला जाता है क्रांतिक मिसेल सांद्रता। क्या बोलेंगे बेटा? क्रांतिक मिसेल सांद्रता। इसका मान ध्यान रखना, क्या होती है क्रांतिक मिसेल सांद्रता? वह सांद्रता जिसके ऊपर मिसेल बनता है उसे अपन क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहते हैं। इसका मान होता है 10 की घात -4 से 10 की घात -3 मोल लीटर इनवर्स। सांद्रता है भैया, मोलरता में आ जाएगी, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। तो वैल्यू याद रख लेना। और दूसरा पॉइंट याद रखना, ये टीके, क्या लिखा है बेटा? टीके। इसको बोला जाता है क्रांतिक, मत बोलना, ठीक है। क्रांतिक नाम नहीं है यहां नाम है क्राफ्ट। क्या नाम है बेटा? क्राफ्ट। क्राफ्ट ताप इसको बोला जाता है, वह ताप जिसके ऊपर क्या बनना स्टार्ट होता है, आपका मिसेल बनना स्टार्ट होता है, उससे क्राफ्ट ताप कहते हैं। तो ये दो बातें याद करनी है, एक सीएमसी और एक क्या, टीके, ठीक है। टीके वह ताप जिसके ऊपर मिसेल का निर्माण होता है, सीएमसी वह सांद्रता जिसके ऊपर मिसेल बनता है, ठीक है। सीएमसी का वैल्यू कितना होता है? 10 की घात -4 से 10 की घात माइनस, और आगे क्या लगाएंगे, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर। बेटा मिसेल किसे कहते हैं? तो याद रखना, वह गोलाकार पुंज, ठीक है, या गोलाकार पुंज, उसे अपन क्या कहेंगे, मिसेल, ठीक है। जो किसमें बनता है, जो साबुन लगाते हैं अपन पानी के अंदर और तेल के अंदर, तो बनता है, ठीक है, उसको बोलेंगे मिसेल। और मिसेल का इसीलिए नाम क्या पड़ा है, सहचारी कोलॉइड। क्यों पड़ा है? क्योंकि ये दो चीजों के साथ में बॉन्डिंग करता है। किन किन के साथ में? एक तो साबुन, एक तो तेल, और एक क्या बेटा, पानी। इन दोनों के साथ में बॉन्डिंग करता है, इसलिए इसका नाम पड़ता है सहचारी कोलॉइड, ठीक है। तो इसमें 2-3 बातें याद करनी है। बताओ रे बेटा, सीएमसी का मान कितना होना चाहिए? 10 की घात -4 से 10 की घात माइनस, बताओ 10 की घात -3 बड़ा कि 10 की घात -4 बड़ा? 10 की घात -3 क्या होता है, और 10 की घात -4 क्या होता है? तो याद रखना सीएमसी का। और क्राफ्ट ताप वह ताप, तो कौन सा ताप? जैसे अपन कपड़े धोते हैं तो सादा पानी से धोते हैं, नॉर्मल पानी से धोते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है एकदम गर्मा गर्म खोलता हुआ पानी लेते हैं, ठीक है, और उससे कपड़े धोते हैं, ऐसा थोड़ी है। क्यों नहीं धोते उससे? क्योंकि उससे कपड़े नहीं धुल पाएंगे। क्यों नहीं धुल पाएंगे? क्योंकि क्या नहीं बन पाएगा अच्छे से, सीएमसी, ठीक है, इसलिए अपन उसका यूज नहीं करते। अच्छे से नहीं बन पाएगा, मिसेल नहीं बन पाएगा, ठीक है, मिसेल नहीं बन पाएगा, इसलिए अपन यूज में नहीं लेते। तो ध्यान रखना, ये 2-3 बातें, ये होता है आपका मिसेल। और ये याद रखना, दो बातें जो मैंने बोली। अब देखो आपके नोट्स में शायद ये लिखा हुआ नहीं है, कंप्लीट लिखा हुआ है नहीं है तो वो लिख लो, इतनी सी बात लिख लो, और बाकी सारा लिखा हुआ है, घर जाके पढ़ेंगे। बता मैंने दिया है, घर जाके देख लेना, उतार लो एक बार, ये दोनों बातें उतार लो। डिटर्जेंट मतलब क्या होता है? सर्फ, वॉशिंग पाउडर, निरमा, सुना है ना, वो वाला है निरमा। अरे इसमें डिटर्जेंट में एक वो बहुत बढ़िया आता है, घड़ी, घड़ी नाम सुना है क्या? उसका वो डायलॉग बहुत अच्छा है, हाँ, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वो बहुत अच्छा डायलॉग। वो डायलॉग मैंने कई जगह यूज में लिया, बहुत ही अच्छा है। बस जहां आपको उचित लगे वहां पहला डायलॉग यही देना है। जहां कोई ये कह दे कि मेरे पे विश्वास नहीं है क्या, ऐसी बात कोई बोल दे, तो पहले ये डायलॉग चिपकाना है, अपने आप विश्वास हो जाएगा। उतारो फटाफट फटाफट।
ये नाम क्या लिखा हुआ बेटा, तुम्हें पढ़ना था क्या? नहीं, नीचे नीचे वाला क्या लिखा है? लड़की है क्या? तब छोड़ देते हैं। लड़का है? तुम्हें क्या पता भैया, तुम्हारी वाइफ तो खतरनाक है। देखना, उनसे पूछते हैं। बताओ बेटा, ये जैदा बानू लड़का हुआ कि लड़की? क्या बात है बेटा। सर जी साबुन नहीं लगाए तो टॉवेल गंदा? अरे बेटा, टॉवेल साबुन लगाने से गंदा नहीं होता, टॉवेल होता है अपन तेल वगैरह लगाते हैं उससे। और दूसरा, अपनी बॉडी जो होती है उससे ऑयल निकलता है, पसीना निकलता है, उससे होता है टॉवेल गंदा। टॉवेल का यूज करते हैं तो गंदा होता, तो नहीं होता। बेटा भी का मजा आ जाता है बेटा, मजा आए तो 2 मिनट में आ जाता, नहीं तो फटाफट लिखो, मैं आगे वाली बातें बता सकता हूं फिर। क्या हो गया? किधर हो गया? 10-10 में हो जाता है। वेरी गुड, टाइम के पंक्चुअल हो तुम। हाँ, तुम्हें कोई कह देगा यूं भाई 1 घंटे में होना चाहिए, तो फिर तो 3 घंटे का पेपर है, तुम पहले छोड़ के नहीं आते हैं? अरे यूं नहीं कहते लास्ट में कि थोड़ा और थोड़ा सा रह गया, 1-2 क्वेश्चन रह गए, नहीं कहते? तो फिर उतारो, फटाफट उतार लो। अच्छे बच्चे जल्दी उतारेंगे। टाइम हो गया फिर, तो टाइम हो गया तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। डन, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आज इतना बताओ, उतना क्या करके आना, प्रिपेयर, ठीक है? करवा देंगे इसको, जल्दी करवा देंगे। डन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। स्लाइड चेंज करें? अरे बस हो गया स्लाइड, बाकी का पढ़ना कर जाके।